और बात करते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति की। प्रदेश में घूसखोरों पर लगातार एसीबी शिकंजा कसती जा रही है। आज जोबनेर में पंचायती राज विभाग के 2 घूसखोरों को दबोचा गया है। घूसखोर अतिरिक्त ब्लॉक विकास अधिकारी पवन सैनी, इसके अलावा सहायक ब्लॉक विकास अधिकारी गोकुल चंद को ट्रैप किया गया है। दोनों को एसीबी ने 45,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दोनों रिपोर्ट भिजवाने के एवज में परिवादी से मांग रहे थे घूस। एसीबी एएसपी हिमांशु कुलदीप के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और हमने आपको सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर दोनों घूसखोरों की भी दिखाई कि किस तरीके से इस पूरी ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और बात करते हैं विधानसभा की। विधानसभा में 3 पदों की कवायद शुरू हो गई है। दरअसल उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और सरकारी मुख्य सचेतक की कवायद शुरू हो गई। कल से विधानसभा की कार्यवाही शुरू होनी है। नेता प्रतिपक्ष और मुख्य सचेतक के इस्तीफे हो चुके हैं। महेश जोशी का इस्तीफा हो चुका है मुख्य सचेतक के पद से और गुलाबचंद कटारिया नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा देकर असम के राज्यपाल बन चुके हैं। वहीं विधानसभा उपाध्यक्ष का पद 4.5 साल से खाली ही चल रहा है। ऐसे में कांग्रेस अब 2 नेताओं को कर सकती है ओबलाइज। नेता प्रतिपक्ष को लेकर बीजेपी भी नहीं कर पा रही फैसला। अगर महेंद्र चौधरी और राजेंद्र राठौड़ का होता है सदन में प्रमोशन, तो फिर 2 नए विधायकों को मिलेगा उनकी जगह मौका। वहीं राजेंद्र पारिक को दिया जा सकता है उपाध्यक्ष पद पर मौका। और बात करते हैं पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा की रिपोर्ट की। कांग्रेस राष्ट्रीय अधिवेशन से निकली खबर, चुनाव नहीं लड़ने वालों के लिए सुअवसर दिया गया है। कांग्रेस बनाएगी एक हरावल दस्ता, राष्ट्रीय स्तर पर हो रही इसकी प्लानिंग। दस्ता प्रदेश और जिला स्तर पर काम करेगा, चुनाव और संगठन गतिविधियों को देखेगा। दस्ते में वो ही करेंगे काम जो ना टिकट मांगेंगे और ना चुनाव लड़ने की सोच रखेंगे, केवल पार्टी द्वारा दिए गए टास्क को पूरा करने का काम करेंगे। जल्दी प्रदेश इकाइयों से इस बारे में मांगे जाएंगे नाम और पार्टी के समर्पित नाम। कार्यकर्ताओं का बनेगा एक अलग कैडर। ये कैडर चुनाव लड़ने नहीं बल्कि चुनाव लड़ाने का काम करेगा। जमीनी रिपोर्ट देने का काम भी इसी हरावल दस्ते के जिम्मे होगा और कांग्रेस थिंक टैंक कर रहा इस बारे में गंभीरता से काम। सीकर के रोल साहब सर में मुख्यमंत्री गहलोत का बीजेपी पर निशाना। कहा कि विपक्ष बोलता है सत्ता में बैठी पार्टी उनका ध्यान दे। बात माने या ना माने लेकिन उनकी बात की तरजीह देते हैं। लेकिन फासिस्ट लोग हैं, तानाशाही शासन लागू किया है। बहुत शानदार मुल्क है हमारा, शानदार मुल्क है। संस्कृति की दुनिया में एक पहचान है। यहाँ सभी धर्मों और जातियों का आपस में मिलजुल कर रहने का एक सदियों पुराना इतिहास है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर बोले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कहा कि आप देख लो किस किस्म के लोग हैं। हाथरस की घटना देखो, कवरेज करने आ रही पत्रकार को जेल में बंद कर दिया गया। 1 साल तक जेल में बंद रखा गया, अब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा है। जम्मू डिस्कॉम एमडी आरएन कुमावत का अग्निपथ। नवनियुक्त एमडी कुमावत के लिए अगला 1 महीना रहेगा चुनौतीपूर्ण। द्वितीय वर्ष के अंतिम माह में डिस्कॉम के हर लक्ष्य को पूरा करना होगा। दरअसल इस वक्त फाइनेंशियली और पावर क्राइसिस से जूझ रहा है पावर सेक्टर। एक तरफ जनता में कटौती की मार और दूसरी तरफ डिस्कॉम में वेतन तक के लाले पड़े हुए। ऐसे में मार्च महीने में पावर मैनेजमेंट के साथ ही राजस्व वसूली रहेगा बड़ा टास्क। सरकारी महकमों से बकाया राशि और पीडीसी की वसूली से भी राहत की उम्मीद। हालांकि अनुभवी टेक्नोक्रेट कुमावत ने पदभार ग्रहण करते ही संकेत दे दिए। क्वालिटी सप्लाई, राजस्व वसूली में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं करने के संकेत दिए गए। ऐसे में अब सबकी निगाहें सख्त प्रशासक की छवि वाले कुमावत की परफॉर्मेंस पर टिक गई। बीकानेर में 14वें राष्ट्रीय सांस्कृतिक मेले का आगाज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने करणी सिंह स्टेडियम में शुभारंभ किया। बीकानेर में पहली बार आयोजित हो रहा है राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव। सांस्कृतिक मेले के उद्घाटन समारोह को राष्ट्रपति मुर्मू ने संबोधित भी किया।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राम राम सा से अपने संबोधन की शुरुआत की। राष्ट्रपति ने आह्वान करते हुए कहा, हम गांव से दूर होते जा रहे हैं, हमें गांव की कला संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। आज हम पश्चिमी संस्कृति का अनुकरण कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी कला कूट कूट कर भरी है। समय के साथ परिवर्तन जरूरी है, लेकिन कुछ बुनियादी सिद्धांतों और मूल्यों को अपनाए रखना भी जरूरी है। तभी हम भारतीयता को बचाए रख सकते हैं। आज विश्व में भारत की अपनी पहचान है। प्राचीन काल से ही हमारी कला संस्कृति दोनों समृद्ध रही है। सिंधु घाटी सभ्यता से कला नृत्य की अपनी पहचान रही है। कला संस्कृति और प्रौद्योगिकी का मेल भी जरूरी है। सच्चे कलाकारों के जीवन की तपस्या का उदाहरण होना चाहिए। बिना काम को कैसे एकाग्रता से कर सकते हैं, ये युवा पीढ़ी हमारे कलाकारों से सीख सकती है। विचारों का आदान प्रदान भी जरूरी है। हर गांव में कला संस्कृति निवास करती है। उनमें जो ऊर्जा, उनमें जो महक और जो सुगंध है, वो लोगों को महसूस करनी चाहिए। हर तरह के आयोजनों से देश मजबूत होता है। देश की संस्कृति को करीब से जानने का मौका मिलता है। हमारा देश विविधता से भरा देश है। मनुष्य के जीवन में कला और संस्कृति का विशेष योगदान है। प्रदेश में फिर से बदल सकता है मौसम का मिजाज। पिछले कुछ दिनों से बढ़ती गर्मी पर लग सकता है ब्रेक। मौसम विभाग ने जताया गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान। मौसम विभाग के अनुसार यह बदलाव 1 मार्च तक जारी रहेगा। बीकानेर संभाग और शेखावाटी के इलाकों में बारिश हो सकती है। एक कम प्रभाव का नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो सकता है। 28 फरवरी की शाम से उत्तर पश्चिमी बेल्ट में होगा एक्टिव। इसका बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर जिलों के आसपास असर देखने को मिल सकता है। हालांकि जयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर संभाग में मौसम में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। सामान्य रूप से मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई। ओडिशा के नए मुख्य सचिव होंगे आईएएस प्रदीप कुमार जैना। 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं प्रदीप जैना। 1 मार्च से मुख्य सचिव का संभालेंगे कार्यभार। मौजूदा मुख्य सचिव सुरेश चंद्र महापात्रा को नई जिम्मेदारी मिली। ओईआरसी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं महापात्रा और एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है 1989 बैच के आईएएस अधिकारी प्रदीप जैना। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।